नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री डायरी में, जहां हर कहानी में छुपा होता है इंसानियत, त्याग और जज्बे का रहस्य। कभी सूखी रोटियों से पेट भरा गया, कभी आंसुओं से हौसला जुटाया गया, लेकिन सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। आज की कहानी है हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव पारसा की, जहां एक माँ ने अपने दर्द को चूल्हे की राख में दबाकर अपनी बेटी को भारत की शेरनी बना दिया। उस बेटी का नाम है रेणुका सिंह ठाकुर। हिमाचल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बसा है पारसा गांव, जहां हर सुबह सूरज के साथ उम्मीदें जन्म लेती हैं। वहीं के एक छोटे से घर में जन्मी थी रेणुका। घर में खुशियां थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेणुका के पिता कहर सिंह ठाकुर बेटी को क्रिकेटर बनते देखना चाहते थे, पर साल 1999 में जब रेणुका सिर्फ 3 साल की थी तो पिता दुनिया छोड़ गए। उस दिन से मां सुनीता ठाकुर के जीवन की दिशा बदल गई। एक ओर पति की यादें, दूसरी ओर बेटी का भविष्य। अब दोनों का भार सिर्फ उनके कंधों पर था। सुनीता ठाकुर रेणुका की पिता की मौत के बाद जल शक्ति विभाग में दैनिक वेतनभोगी के तौर पर नौकरी मिली। महीने के 1500 रुपए यानी दिन के 50 रुपए। इतने पैसों में ना तो घर ठीक से चलता, ना पेट भरता, लेकिन हौसला बड़ा था। कई रातें ऐसी थीं जब चूल्हा ठंडा पड़ जाता तो माँ बस 2 सूखी रोटियां बनाती, एक बेटी के लिए और आधी खुद खाती। कभी रोटी ना होती तो बस आंसू निगल लेती। रेणुका पूछती, अम्मा तुमने खाया? माँ मुस्कुराकर कहती, मुझे भूख नहीं बेटा, तेरी जीत ही मेरा खाना है। रेणुका के पास ना क्रिकेट का सामान था, ना पैसे की अच्छा बैट बॉल खरीद सके, तो माँ ने अपनी पुरानी चुन्नी फाड़ी, कपड़े को गोल लपेटा, धागे से बांधा और बना दी कपड़े की गेंद। वो थी रेणुका की पहली गेंद, जिससे उसने अपने सपनों को गढ़ना शुरू किया। हर सुबह पहाड़ी हवा में गूंजती थी गेंद की आवाज, और हर शाम रेणुका का पसीना मिट्टी में मिल जाता था। गांव वाले हंसते, लड़की होकर क्रिकेट खेलेगी? लेकिन माँ का जवाब था, जिसे आसमान छूना हो वो धरती की हंसी से नहीं डरता। स्कूल खत्म हुआ और संघर्ष बढ़ गया। कई बार टूर्नामेंट में जाने के लिए पैसे नहीं होते तो माँ दूसरे घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, ताकि बेटी की बस की टिकट जुटा सके। कभी जूते नहीं होते तो माँ अपने पैरों में पुरानी चप्पल पहनती और बेटी के लिए नए जूते खरीद देती। रेणुका अब मैदान में पहचान बनाने लगी थी। राज्य टीम तक पहुंची और धीरे धीरे टीम इंडिया का सपना भी करीब आने लगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो अभी लाइक बटन दबाइए, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मां का त्याग सबसे बड़ा वरदान होता है। फिर वो दिन आया जब रेणुका सिंह ठाकुर का नाम भारतीय महिला क्रिकेट टीम में आया। उस दिन घर में न मिठाई थी न बड़ा जश्न। मां ने बस 2 रोटियों में चीनी रखी और कहा, बेटा आज यही सबसे मीठा पल है। वो पल मां की मेहनत का इनाम था। रेणुका ने इंडिया की ब्लू जर्सी पहनी तो मां ने कहा, आज तेरे पापा का सपना पूरा हुआ। साल बदला, दुनिया बदली, और एक दिन वो घड़ी आई जब भारत महिला वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा था। रेणुका गेंदबाजी कर रही थी, हर गेंद के साथ मां की दुआ उड़ रही थी। जब भारत ने जीत हासिल की, पूरा स्टेडियम गूंज उठा, इंडिया इंडिया। लेकिन एक कोने में शिमला के छोटे से घर में बैठी सुनीता ठाकुर टीवी के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। वो खुशी के आंसू थे, एक मां के संघर्ष की जीत। मैच के बाद रेणुका से पूछा गया, ये जीत आप किसे समर्पित करना चाहेंगी? उसने कहा, मेरी मां को, जिन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। मां ने बस इतना कहा, अब मुझे भूख नहीं लगती, मेरी बेटी ने दिल भर दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, बल्कि हर मां की कहानी है, जो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों को सपनों का खाना खिलाती है। अगर कभी लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो रेणुका सिंह और सुनीता ठाकुर की कहानी याद रखना। कभी सूखी रोटियों से पेट भरा, कभी आंसुओं से हौसला जुटाया, लेकिन सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आपके अपने चैनल मिस्ट्री डायरी को, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो इंसानियत को फिर से जगा देता है।